Hello, good evening. This side Pooja Gupta and you are watching my channel that is Pooja Gupta channel. तो आज आपका जो है हिमाचल जीके, मैंने कल आपको बोला था कि रिवोल्ट ऑफ 1857 के बाद मैं कुछ दिन आपके आगे वन लाइनर क्वेश्चंस लाऊंगी। ये जो वन लाइनर क्वेश्चंस हैं ये अभी तक जितना हमने हिस्ट्री पार्ट किया है और कुछ ऐसे टॉपिक्स जो हिस्ट्री में वन लाइनर क्वेश्चंस के थ्रू कवर किए जाएंगे। तो प्लीज़ इस सेशंस को जरूर देखना। 2-3 दिन आपका वन लाइनर्स चलेगा। वन लाइनर्स से जितना भी हिस्ट्री का मेजर पार्ट है, जो आपके रिवोल्ट्स हैं या कुछ भी क्वेश्चंस हैं, उनको हम जो है वन लाइनर के थ्रू क्लियर करेंगे। तो प्लीज़ इन सेशंस को ऐसा मत करना कि छोड़ देना, क्योंकि वन लाइनर के थ्रू क्वेश्चंस कैसे आते हैं, हम पढ़ते कुछ और हैं लेकिन क्वेश्चंस किस तरह से पूछे जाते हैं वो करेंगे। और फिर साथ ही साथ जो है धीरे धीरे एमसीक्यूज़ की तरफ जाएंगे। पहले वन लाइनर्स पे फोकस कीजिए। वन लाइनर का फोकस करने का एक ही मतलब है कि आपको वन लाइनर क्वेश्चंस आपके आगे हैं तो आपको क्वेश्चन के साथ काफ़ी सारी ऑप्शंस या काफ़ी एक्सप्लेनेशन मिल रही है। लास्ट में जो है आपको फिर एमसीक्यूज़ में जब क्वेश्चंस आएंगे तो आपको घुमा के अगर क्वेश्चंस दिए जाएंगे तो आप इजीली कर लोगे। हर तरह की प्रैक्टिस आपको करवाई जाएगी। तो प्लीज़ इस चैनल पे जो है इन HPGK का सेशन जरूर देखिए, क्योंकि इसमें आपको पता है कि HPGK जो है वो मार्क्स बनाती है, ठीक है। तो और हम जो है आता जाता कई बार स्टुपिडिटी में गलत करके जाते हैं। तो चलिए आज शुरू करते हैं वन लाइनर क्वेश्चन। छोटे सेशंस हैं, ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं होंगे। अगर 12 क्वेश्चंस भी आप लर्न कर लेते हो और 12 क्वेश्चंस में सारी चीज़ों को एक्सप्लेन करके रखा जाता है, तो अगर किसी को ऐसा लगता है कि भाई मैम इसमें आंसर भी साथ में दे दें, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। आप क्वेश्चन देखिए, आपको क्या याद होता है वो देखेंगे और उसके बाद फिर करेंगे। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन आपके आगे है, विच हिल स्टेशन, लेट मी चेक, विच हिल स्टेशन वॉज नियर कालका। देखिए क्वेश्चन कैसे आता है, वेयर एट द बिगनिंग ऑफ 19th century डिड इंग्लिश पॉलिटिकल रिप्रेजेंट स्टार्ट्स लिविंग। कालका के पास वो कौन सा स्टेशन था जहां 19वीं शताब्दी के प्रारंभ में अंग्रेज राजनीतिक प्रतिनिधि रहने लगे। देखिए कौन सा हिल स्टेशन कालका में था। और अगर देखा जाए जब गोरखा और ब्रिटिशर्स की वॉर हुई थी, कहाँ पे हुई थी, मलोन फोर्ट पे, ठीक है। तो उसके बाद जो है गोरखास कहाँ चले गए थे, वापस नेपाल चले गए थे फ्रॉम कुमाऊं, और ब्रिटिशर्स का राज जो था वो स्थापित हो गया था। उस टाइम पे कई कैंटोनमेंट्स एरिया बने, ठीक है। तो उसमें से वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, सबसे पहला कंटोनमेंट एरिया 1814 और 15 में बना, दैट इज कॉल्ड सुबाथू। तो इसका आंसर क्या है, सुबाथू। तो सुबाथू में जो था वो नसीरी बटालियन थी, ठीक है। ये नसीरी बटालियन बिलोंग्स टू गोरखा रेजिमेंट, ये भी याद रखना, गोरखा रेजिमेंट। और अगर इसमें और चीज़ बात करें कि नसीरी बटालियन गोरखा रेजिमेंट, इसके जो थे लेफ्टिनेंट रॉस जो थे इसके पॉलिटिकल ऑब्जर्वर थे। और कैनेडी जो है यहाँ पे आए थे पहले, शिमला जाने से पहले। शिमला जाने से पहले कौन आया था, कैनेडी आया था। कैनेडी ने शिमला में पक्का हाउस बनाया है और पोटैटो फार्मिंग शुरू की है। और लेफ्टिनेंट रॉस जिसने आपका, जिसको बोल सकते हैं ब्रिक, कच्चा हाउस बनाया, ठीक है। तो ये बनाया था। अब ये आए थे 1822 में और ये आए थे 1817 में। एक क्वेश्चन और आता है, लॉर्ड एमरेस्ट कब आए थे, 1827 में, ठीक है। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो ये जो सुबाथू है इसकी इम्पोर्टेंस कब थी, हिंदुस्तान तिब्बत मार्ग बनने से पहले। हिंदुस्तान तिब्बत मार्ग को बनाने वाले सुप्रिटेंडेंट कौन थे, कैप्टन ब्रिग्स, ये भी याद रखिए। हिंदुस्तान तिब्बत मार्ग कब बना था, 1852 में। किसने बनाया था, लॉर्ड डलहौजी, ठीक है। किसने इसका मैपिंग किया था, लॉर्ड नेपियर ने। तो आपको 3 क्वेश्चंस इससे और मिलते हैं कि कौन सा पॉलिटिकल, तो सुबाथू सबसे पहला कंटोनमेंट एरिया जो था वो सुबाथू था। वहाँ पे पॉलिटिकल ऑब्जर्वर लेफ्टिनेंट रॉस, कैनेडी जो थे वो शिमला जाने से पहले कहाँ आए थे, सुबाथू आए थे। यहाँ पे नसीरी बटालियन थी, कसौली में भी नसीरी बटालियन थी।
और उसके बाद हिंदुस्तान तिब्बत मार्ग से बनने से पहले इसकी सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस थी। और अगर देखा जाए तो ये कब बना था, जब ब्रिटिश और गोरखास की लड़ाई हुई थी। तो हिंदुस्तान तिब्बत मार्ग बनाने वाले सुप्रिटेंडेंट थे कैप्टन ब्रिग्स। मैपिंग किसने की है, लॉर्ड नेपियर ने। और बनाई किसके टाइम पे थी, 1852 में बनाई गई डलहौजी के द्वारा। ठीक है, आई होप कि क्लियर हो। इसमें से ये जितने भी क्वेश्चंस है, कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। हु वॉज द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया व्हेन ब्रिटिश कैप्चर्ड कांगड़ा, गुलेर, जसवा, दतारपुर, नूरपुर, सुकेत, मंडी, चंबा 1846 में। उस टाइम का गवर्नर जनरल कौन था जब अंग्रेजों ने कांगड़ा पे, गुलेर पे, जसवा पे, दतारपुर पे, नूरपुर पे, सुकेत पे, मंडी पे और चंबा पर कब्जा किया। देखिए, इसमें से मैं 4-5 क्वेश्चंस निकाल रही हूँ। कांगड़ा का नाम था नगरकोट। ठीक है, इसको त्रिगर्त भी बोलते थे, राइट। और नगरकोट का जो नाम था या त्रिगर्त, ये किसने बनाया था, सुशर्मा ने। लेकिन कांगड़ा का काम कब से हुआ था, भूमिचंद के टाइम पे। पहले कौन आए थे, थॉमस कॉरियट। मैं आपको सिर्फ क्वेश्चन दे रही हूँ, प्लीज कंफ्यूज मत होना। ठीक है, गुलेर, हरिचंद, ये भी आता है। फाउंडर्स बता रही हूँ, हरिपुर वॉज द कैपिटल। ठीक है, तो ये नहीं है। जसवा, पहली रियासत जो कांगड़ा से अलग हुई थी वो कौन थी, जसवा, जिसको बनाने वाले थे पूरब चंद। और राजपुरा इनकी कैपिटल थी। जसवाल्स जो थे यहाँ पे रहते थे, जो अब इसका नाम क्या है, ऊना। दतारपुर, दतार सिंह, ये भी कांगड़ा की ही ऑफशूट है। नूरपुर, झेतपाल, जिसकी कैपिटल क्या, जिसका पुराना नाम क्या था, धमेरी। सुकेत, बीर सिंह, जिसने अपनी कैपिटल किसको रखा, पनगना को। मंडी, पुराना मंडी बाहुसैन, आज का मंडी अजबर सैन। ठीक है, चंबा, कहाँ गया मेरा भाई, चंबा को बनाने वाले थे, भरमौर को बनाने वाले मारू वर्मन, चंबा टाउन को बनाने वाले साहिल वर्मन। आई होप अगर किसी को ये चीज़ बुरी लग रही है तो आई एम सॉरी, बट फ़ायदा आप ही का है कि एक बारी में आपको कई क्वेश्चंस। अब यहाँ पे पूछा है कि जब ब्रिटिशर्स ने 1846 में जब ब्रिटिशर ने इन सारी स्टेट्स को कैप्चर किया था तो उस टाइम के गवर्नर कौन थे, इसका आंसर है लॉर्ड हार्डिंग। लॉर्ड हार्डिंग वॉज द आंसर। ठीक है, तो ये जो मैंने आपको नाम इसलिए लिखाए हैं कि आपको इसी क्वेश्चन से इसके फाउंडर्स याद हो जाएं। तो जब हम फाउंडर्स करेंगे तो आपको याद रहेंगे। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट वाइज जब पहुंचेंगे तो डिस्ट्रिक्ट वाइज भी जो है आपका ये कंप्लीट हो जाएगा। हिमाचल जीके की क्लास का जो है ये शेड्यूल ये ऐसे ही रहेगा। हिमाचल जीके हम पूरा डिटेल जब तक पूरी तरह से हो ना जाए हम करते रहेंगे। Who was the king of Kehlur during the revolution of 1857? कहलूर का राजा कौन था 1857 की क्रांति में। 1857 को हम फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस भी बोलते हैं। ये क्यों हुई थी, बिकॉज ऑफ लैप्स की नीति एंड सब्सिडायरी अलायंस और इमीडिएट फैक्ट ऑफ फैट्स। ठीक है, कारतूस बनाना। तो किंग ऑफ कहलूर, कहलूर का आज का नाम क्या है, बिलासपुर। ठीक है, और ये किसने बनाया था, बीरचंद ने, जो कहाँ से आए थे, बुंदेलखंड से। ठीक है, जिसने क्या बनाया है, नैना देवी का टेम्पल। इनकी ओरिजिनल कैपिटल क्या थी, नैना देवी। ठीक है, तो ये जो थे उस टाइम के राजा कौन थे। देखिए, राजा कहलूर के कई राजा हुए। आपका जो है दीपचंद ने बिलासपुर बनाया। ठीक है, अब जो है आपका कहलूर के राजा, इसको बोलते हैं आपका गोल्डन ईरा। जो ये राजा था इसके टाइम को बोलते हैं गोल्डन ईरा ऑफ बिलासपुर, जिसने स्वारघाट, ठीक है, टैंक सम खाना इन्होंने बनाए। और इनके टाइम पे जो है कैश भी दिया जाता था और लैंड रिफॉर्म्स भी लिए, लैंड रेवेन्यू सिस्टम्स भी इन्होंने किए।
तो इनका नाम क्या था? हीरा चंद। इनका नाम क्या था? हीरा चंद। याद रखना, एक पहलू से एक और क्वेश्चन आ सकता है, ब्लैक कीड़ा किसे कहा जाता है? खड़क चंद को। खड़क चंद। ब्लैक ईरा ऑफ कहलूर इज खड़क चंद, गोल्डन ईरा इज हीरा चंद। और अगर हम बात करें इसकी खड़क चंद के, क्योंकि इसका कोई हायर नहीं था, ठीक है। किसके शासनकाल में गोरखास को बुलाया था? वो थे महान चंद। तो ये याद रखना। और लास्ट क्वेश्चन ये भी आता है कि हु वाज द लास्ट रूलर दैट इज कॉल्ड आनंद चंद, ठीक है, आनंद चंद। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच पेट्रियोटाइज, यहाँ पे ये लिखा है विच पेट्रियोटिक रूलर ऑफ कुल्लू रिवोल्टेड अगेंस्ट ब्रिटिश 1857 विच वॉज हैंग्ड अलॉन्ग विद हिज एडवाइजर वीर सिंह। इसमें से कौन सा देशभक्त राजा था या शासक था जिसने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया और उसके सलाहकार वीर सिंह के साथ उसको फांसी पर लटका दिया गया? देखिए, कौन था ऐसा जो कुल्लू का राजा, जिसने जो है कहा जाता है कि 1857 की क्रांति में वीर सिंह के साथ, देखिए ये जो राजा था, जब कुल्लू पे अटैक हुआ था, तो कुल्लू पे अटैक होने के टाइम पे वहाँ के जो राजा थे दैट इज युवराज प्रताप सिंह। आंसर इज युवराज प्रताप सिंह। इसने जो है कौन से एरा, किस एरिया पे कैप्चर किया था? दैट इज सिराज एरिया ऑफ आपका कुल्लू, ठीक है। और उस टाइम पे ये कहा जाता है कि जब अलवर और मुल्की की लड़ाई हो रही थी, उस टाइम पे इसने सारी अट्रैक्शन किस तरह से कवर कर ली? सिराज एरिया पे। और लोगों के अंदर जब ब्रिटिशर्स को लगा कि ये मर गया है, तो एकदम से 16 मई 1857 को इसने पूरे सिराज में जो है फ्रीडम की लहर, मतलब उनके अंदर ये फील डाल दी थी कि भाई हमने फ्रीडम लेनी है, तो ये प्रताप सिंह ने डाली। उसके साथ उसका एडवाइज़र कौन था? वीर सिंह, जिसके वजह से इनको क्या था? फांसी दे दी गई, दैट इज दे हैंग्ड, ठीक है। इनको कहाँ पे हैंग किया गया था? इनको हैंग किया गया था 3 अगस्त 1857 में। कहाँ पे? धर्मशाला पे। तो ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि प्रताप चंद को कहाँ पे कैप्चर किया गया था? दैट इज धर्मशाला में। कहाँ पे फांसी दी गई थी? धर्मशाला में। कौन थे? युवराज प्रताप सिंह, ठीक है। कहाँ, इसने किस एरिया पे कैप्चर किया था? दैट इज सिराज एरिया। और इनको कहाँ पे फांसी कब दी गई थी? 3 अगस्त 1857 में। या फिर किसने जो है कुल्लू के किस राजा को जो है मरा हुआ घोषित किया था और बाद में जो है वो एकदम से उठ के उसने पूरे सिराज में फ्रीडम की लहर को जागरूक किया था? वो कौन थे? आपके प्रताप सिंह। और उसके एडवाइज़र कौन थे? वीर सिंह। Who was the commander in chief of Shimla Hill areas during the revolution of 1857? 1857 की क्रांति में शिमला पहाड़ी क्षेत्रों का कमांडर इन चीफ कौन था? देखिए, शिमला में जब आतंक हुआ था, जब 1857 की क्रांति हुई थी, उस टाइम पे जो आपके 2 चीज़ें याद रखना, एक तो थे डिप्टी कमिश्नर। डिप्टी कमिश्नर जो थे वो कौन थे? आपके विलियम हे। यहाँ पे विलियम हे की बात नहीं हो रही है, ठीक है। जो कमांडर इन चीफ ऑफ शिमला हिल स्टेट्स, जब 11 मई 1857 पे दिल्ली, कानपुर, अंबाला पे जब 1857 में विद्रोह की क्रांति जली, तो उस टाइम पे अंबाला भी अफेक्ट हुआ था, ठीक है। तो किसी कमांडर, जो शिमला का जो कमांडर इन चीफ था, उसने सारी जुतोक, सपाटू, कसौली वाले लोगों को क्या कह दिया था कि वो अंबाला की तरफ चल जाए? तो वो कौन थे? जनरल एंसन, जनरल जॉर्ज एंसन। ये जो थे ये कमांडर इन चीफ थे, जिसने किसको कह दिया था कि भाई ये सारे जो हैं अंबाला की तरफ कूच करें, लेकिन किसी ने भी इनकी बात नहीं मानी और ये भी वहाँ पे चले गए। फिर सिरमौर में भी जब 11 मई को ये अटैक हुआ, तो इसने सिरमौर की जो बटालियन थी जो नाहन में रहती थी, उसको भी इसने कहा था कि वो नसीरी बटालियन की वो जो है अंबाला की तरफ कूच करें। लेकिन लोगों ने वहाँ पे भी, जो लोकल
या देशी राजा थे उन्होंने इसकी बात नहीं मानी। अगर बात करें नसीरी बटालियन की, तो नसीरी बटालियन के जो मेजर थे वो थे सूबेदार भीम सिंह। ठीक है, किसने जनरल एंसन के जो है टेंट्स को जलाया था, वो कौन थे? सूबेदार भीम सिंह। सूबेदार भीम सिंह ने जनरल एंसन के टेंट्स को जलाया था हरिपुर में। ठीक है, जब वो कसौली की तरफ जा रहे थे। डिप्टी कमिश्नर विलियम हे, और उसके बाद अंबाला पे किसने कहा था कि अंबाला की तरफ या अंबाला रेजिमेंट्स की तरफ कूच करे? जनरल एंसन। जनरल एंसन की आफ्टर द डेथ ऑफ जनरल एंसन हु वाज द कमांडर ऑफ चीफ? एच बर्नार्ड। एच बर्नार्ड वाज द आपके कमांडर इन चीफ ऑफ, पहले बने एंसन, उनकी डेथ के बाद बने कर्नल एच बर्नार्ड। तो ये भी याद रखना। किसने जलाए थे? नसीरी बटालियन का हेड कौन था? सूबेदार भीम सिंह, जिसने एंसन के जो है टेंट्स पे आग लगा दी थी। एंसन ने ही कहा था सबको कि वो अंबाला की तरफ कूच करें। Which country ruled neutrality of 1857 in freedom struggle? स्वतंत्रता संग्राम में किस देश ने 1857 की तटस्थता पर शासन किया? तो कौन सी ऐसी कंट्री या कौन सी ऐसी रियासत थी जिसने जो है 1857 में बिल्कुल शांत रहे? तो वो कौन सी रियासत थी? बुशहर। ठीक है, बुशहर रियासत जो थी, इसके जो राजा थे शमशेर सिंह, इन्होंने जो है 1857 की क्रांति में ब्रिटिशर्स को सपोर्ट नहीं किया। दे रिमेन इंडिपेंडेंट। ठीक है, इंडिपेंडेंट रहे, स्वतंत्र रहे। इन्होंने जो है क्या 15,000 सैलरी भी नहीं देते थे ये। ठीक है, बंद कर दी थी। तो उसके बाद विलियम हे डिप्टी कमिश्नर और जो पॉलिटिकल एजेंट थे उन्होंने इनके खिलाफ जब मोर्चा किया, लेकिन वो उस मोर्चे में इसलिए फेल हुए। क्यों फेल हुए? कई बार एचएस में ये क्वेश्चन हो सकता है। एक तो इनके पास लैक ऑफ आर्मी नहीं थी, और उस टाइम पे हिंदुस्तान तिब्बत मार्ग की कंस्ट्रक्शन चली थी, जिसकी वजह से ये बुशहर रियासत पे प्रोटेस्ट नहीं कर पाए। तो ये क्वेश्चन आ सकता है एचएस वालों को कि ऐसा कौन सा रीज़न था जिसकी वजह से बुशहर पे ब्रिटिशर्स आक्रमण नहीं कर पाए। मेजर रीज़न वॉज द कंस्ट्रक्शन ऑफ हिंदुस्तान तिब्बत रोड, जिसकी वजह से बुशहर पे जो है आक्रमण नहीं कर पाई। बुशहर न्यूट्रल रही क्योंकि उसने ब्रिटिशर्स का साथ नहीं दिया। 15,000 सैलरी ले भी नहीं दी ब्रिटिशर्स को। और बुशहर का कौन सा राजा? शमशेर सिंह। तो ये कई चीज़ें जो हैं आपको पता है। बुशहर बनाने वाला जो था या इसकी जो बात थी वो प्रद्युम्न ने बनाया था। कामरू इसकी कैपिटल, फिर सरहान की गई। तो ये सारी चीज़ें याद रखना। राम सिंह ने जो है इसको रामपुर किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच रूलर ऑफ कुल्लू was given the title of Rai during the revolt of 1857? राय, राजा से राय खिल्लत किस राजा को दी गई? देखिए, जब कुल्लू का राजा उस टाइम पे कौन था? अजीत सिंह। अजीत सिंह की डेथ के बाद कहा जाता है कि किसको हायर बनाया जाए? आपके किशन सिंह, इसके जो चाचा थे किशन सिंह को जो है हायर बनाया गया था। लेकिन इससे पहले जब अजीत सिंह की डेथ हुई तो एक जो थे अरिक शायर, ठीक है, अरिक शायर ब्रिटिशर थे, जिसने ये कहा था कि अजीत की गद्दी पे बैठना, अजीत सिंह की मृत्यु के बाद जो है उसका कज़न जो है वो बैठेगा गद्दी पे। लेकिन उससे पहले ही अरिक शायर की मृत्यु होगी, जिसकी वजह से ये नहीं हुआ। तो किशन सिंह जो उसके चाचा थे यानी अंकल, इनको जो है नेटिव एडमिनिस्ट्रेटर बनाया गया। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटर जो है वो किसको बनाया गया? नेटिव आपके किशन सिंह को। लेकिन बाद में जब ब्रिटिशर्स ने कहा जाता है अटैक किया, तो जब गोरखा वॉर हुई, गोरखा और इसकी ब्रिटिशर्स की वॉर हुई, तो ब्रिटिशर्स जो थे ये सिख गोरखा जब वॉर हुई थी तो ब्रिटिशर्स के अंडर कंट्रोल आ गया और कृष्ण सिंह को पूरी न्यूट्रिशन इसको एडमिनिस्ट्रेटर बना लिया। ठीक है, तो एक चीज़ याद रखना कि लास्ट रूलर ऑफ कुल्लू वाज अजीत सिंह।
अजीत सिंह के टाइम पे अर्कशायर ने ये कहा था कि अजीत सिंह की मृत्यु के बाद जो है किसको राजा बनाया जाएगा, उसके कज़न को, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि अर्कशायर मर गया। तो उस टाइम पे जब सिख और गोरखास की लड़ाई हुई तो ब्रिटिश जो है वो कुल्लू जो है वो बिल्कुल ब्रिटिश के अधिकार में आ गया था। तो उस टाइम पे किसको बना दिया गया? कृष्ण सिंह को पूरा होल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन दे दिया। पहले तो नेटिव था, फिर पक्का कर दिया गया। लेकिन बाद में किशन सिंह की मृत्यु के बाद उनका जो बेटा था ज्ञान सिंह वॉज द एडमिनिस्ट्रेटर। लेकिन ज्ञान सिंह जो था उनका लीगल हायर नहीं था, दैट इज़ फ्रॉम द मिस्ट्रेस। दैट्स वाई ब्रिटिशर्स ने जो है ज्ञान सिंह को राजा से क्या बना दिया? राय। तो ये कौन है रूलर? ज्ञान सिंह, सन ऑफ किशन सिंह। ठीक है, किशन सिंह का बेटा था ये, जो अजित सिंह का चाचा था। क्यों? क्योंकि ये इनका रियल बेटा नहीं था, जिसकी वजह से ज्ञान सिंह को जो है राजा से राय की उपाधि दी गई। मतलब ऐसा भी आ सकता है, कौन सा रूलर था जो कुल्लू का जिसको राजा से राय की उपाधि दी गई? वो था ज्ञान सिंह। ठीक है। विच लीडर वॉज सेंट फॉर द सेफ्टी ऑफ डलहौजी? अब कौन सा राजा था जिसको डलहौजी की सेफ्टी यानी ब्रिटिशर्स की सेफ्टी के लिए भेजा था? तो वो थे, देखिए, श्री सिंह जो था ऑफ चंबा, हु गेव फुल सपोर्ट टू द ब्रिटिशर्स। ठीक है, ब्रिटिशर्स को दिया। एक्चुअली ये जो था श्री सिंह, इसको कहा जाता है कि श्री सिंह जो राजा था उस टाइम पे काफ़ी लड़ाई हुई थी। क्यों? क्योंकि श्री सिंह के टाइम पे जो है ब्रिटिश कहते हैं कि कुछ हिस्सा जो था, कहा जाता है ब्यास, तब कहा जाता था ब्यास और सतलुज का पार्ट है। और फिर बाद में एक ट्रीटी हुई जिसमें ये कहा गया कि ये रावी और ब्यास का पार्ट है, जो जम्मू के राजा गुलाब सिंह को दे दिया जाए। लेकिन ब्रिटिशर्स ने जो है अपोज किया इसको, यानी जो राजा थे चंबा के, उन्होंने अपोज किया। तो उस चीज़ को ख़त्म किया किसने किया था? लॉरेंस ने, और चंबा को इंडिपेंडेंट बनाया था। ठीक है। एक्चुअली क्या था कि श्री सिंह जो था वो राजा बहुत छोटा था, तो जिसकी श्री सिंह को जब गद्दी पे बिठाया गया था वो छोटा था, तो उस टाइम पे इसकी सारी देखभाल चंबा की किसने की थी? वजीर भागा ने। ठीक है। और एक लक्कड़ बख्श करके एक उसका जो था एडमिनिस्ट्रेटर था। ये क्वेश्चन आ सकता है कि जिसके पास अथॉरिटी थी उसने एक लक्कड़ करेंसी चलाई थी, अपनी करेंसी जो थी लक्कड़ शाही करेंसी जो थी उसने चलाई थी। तो चंबा का ऐसा कौन सा वजीर था जिसने अपनी करेंसी चलाई थी? वो था लक्कड़ शाही। फिर उसके बाद लक्कड़ शाही को जो है एक बेला जगह है साहू में, इधर मार दिया गया था। ठीक है। उसके बाद ये कहा गया कि ये जो जगहें हैं कि चंबा जो है दैट इज़ द पार्ट ऑफ ब्यास एंड सतलुज, कईयों ने ये कहा। फिर उसके बाद ये कहा गया, एक ट्रीटी में ये कहा गया कि रावी और ब्यास का जो पार्ट है वो कुछ भाग जो है जम्मू के राजा को दिया जाए, जिससे राजाओं ने जो है, चंबा के राजा माने नहीं, और उस टाइम पे काफ़ी सारी जो है लड़ाई हो गई थी। तो जो वजीर भागा था, विद द हेल्प ऑफ वजीर भागा, लॉरेंस ने चंबा को इंडिपेंडेंट कर दिया इस चीज़ से। ठीक है। उस टाइम पे उस टाइम पे ब्रिटिशर्स का सपोर्ट, फिर बाद में जो है श्री सिंह ने सीधा सपोर्ट किसको देना शुरू कर दिया? ब्रिटिशर्स को देना शुरू कर दिया, जिसके वजह से जो इनका वजीर था मियाँ अवतार सिंह, ये क्वेश्चन आया हुआ है कि मियाँ अवतार सिंह को जो है ब्रिटिशर्स के सपोर्ट के लिए डलहौजी भेजा गया। तो ये याद रखना कि मियाँ अवतार सिंह को किसकी हिफाजत के लिए भेजा गया था? डलहौजी। ये क्वेश्चन इस बार आया हुआ था तहसील वेलफेयर के ऑफिसर में कि डलहौजी की सेफ्टी के लिए ब्रिटिशर्स की सेफ्टी के लिए किस राजा ने, श्री सिंह राजा ने किसको भेजा था? तो वो थे मियाँ अवतार सिंह। उसके बाद ब्रिटिशर्स में जो है कई ब्रिटिशर्स आए, ब्लेयर आया जिसने चंबा को पूरा हुलिया चेंज कर दिया, कॉलेज पोस्टल डिपार्टमेंट्स बनाए, खजियार बनाया, ये सारा जो है। फिर उसके बाद जो गवर्नर चेंज हुआ दैट इज़ द ब्लेयर, जिसने जो है यहाँ पे आपका चंबा का खजियार प्लेस, पोस्टल, स्कूल्स खोले। तो चंबा की डेवलपमेंट्स जो हैं वो किसने? ब्लेयर्स ने की थी। ठीक है। इससे पहले जो राजा था चंबा का वो था चड़त सिंह,
जिसमें एक क्वेश्चन आता है विघ्ने किसके टाइम पे आए थे? चड़क सिंह के टाइम पे। फर्स्ट यूरोपियन टू विजिट चंबा इज विघ्ने, किसके टाइम पे? चड़क। और इसी के टाइम पे सती प्रथा खत्म हुई थी। तो आपको कई क्वेश्चन है कि सती प्रथा किसके टाइम पे खत्म हुई? चड़क। चड़क का बेटा था श्री सिंह जो गद्दी पे बैठा था, छोटा था, जिसके लिए वजीर भागा जो था उसकी माँ और वजीर भागा वॉज द एडमिनिस्ट्रेटर। लक्कड़ शाही किसके टाइम पे चली? श्री सिंह के टाइम पे चली। तो उस टाइम पे जो किसने चंबा को इंडिपेंडेंट किया था उस टाइम पे? लॉरेंस ने। ठीक है, तो अगर कोई क्वेश्चन आपको डाउटफुल लगे तो आप पूछ सकते हो, पर आपका इसका आंसर क्या होगा? मियाँ अवतार सिंह। इसका आंसर क्या है? मियाँ अवतार सिंह। From Mandi, which leader was sent to suppress the rebel of Jalandhar 1857? मंडी से किस लीडर को जो है जालंधर का जो है विद्रोह दबाने के लिए भेजा? जालंधर। ठीक है, तो ये कौन थे? मंडी के राजा जो थे कहते हैं विजय सेन। उस टाइम पे कौन थे? राजा विजय सेन, जो 10 इयर्स की एज पे बैठे थे। ठीक है, इन्होंने दिल्ली दरबार भी अटेंड किया है। ठीक है, तो विजय सेन के टाइम पे मंडी में 1857 की क्रांति हुई। तो ये विजय सेन बहुत छोटे थे। उस टाइम पे मेजर वजीर गोशम वॉज द मेन एडमिनिस्ट्रेटर। ये ईमानदार था, इसने पूरी देखरेख की थी। उसके बाद इसने रिबेल किसका दबाया, यानी कौन सा रिबेल दबाया था इसने? होशियारपुर का। और वजीर गोशानु जो थे, इसका सही आंसर होगा वजीर गोशानु, जिसने जलंधर का रिबेल दबाया था। जलंधर का विद्रोह किसने दबाया? दैट इज 1857 में आपका वजीर गोशानु। और वजीर गौसम ने किसका रिबेल दबाया था, यानी किसका वो किया था बहिष्कार? ऊना एंड होशियारपुर का। तो ये दोनों अलग अलग हैं, तो इसका सही आंसर होगा वजीर गोशानु। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली दरबार वॉज ऑर्गेनाइज्ड अंडर द टेन्योर ऑफ। दिल्ली दरबार जो था वो किसके टाइम पे ऑर्गेनाइज करवाया गया? तो दिल्ली दरबार जो था, जिसमें दिल्ली जो थी कैपिटल बनी थी, भारत की कैपिटल को दिल्ली किया गया था 1911 में। कहाँ से? कोलकाता से। ठीक है, ये किसके टाइम पे हुआ था? ये हुआ था लॉर्ड लियटन में, जिसके टाइम पे विजय सेन ऑफ मंडी, चंबा के राजा, तो नाम बता देती हूँ, राजा कौन थे आपके? श्याम सिंह हॉस्पिटल जो बना है। ठीक है, देन इसके बाद हीराचंद ऑफ बिलासपुर या कहलूर, ये सारे जो थे आपके इन्होंने दरबार अटेंड किए थे। उसके बाद जो था, जब पूरा दरबार, फिर यहाँ पे हाई कोर्ट बनी गई, दिल्ली हाई कोर्ट, जिसमें जो है भूरी सिंह, अमर प्रकाश, सबने जो है पार्टिसिपेट किया था। ठीक है, हु लेड द एक्सपीडिशन इन सिरमौर? तो आपको ये पता होना चाहिए दिल्ली दरबार किसके टेन्योर पे लगा था? लॉर्ड लियटन। किसने उस टाइम पे पार्टिसिपेट किया था? विजय सेन ऑफ मंडी, श्याम सिंह, हीराचंद ऑफ गहलूर। और जब हाई कोर्ट बना तो उस टाइम पे हाई कोर्ट की मीटिंग में भूरी सिंह, अमर प्रकाश, विजय सेन जो हैं, इन सब ने जो है इन सब ने जो है पार्टिसिपेट किया था। Who led the expedition in Sirmaur during the revolt of 1857? 1857 की क्रांति में सिरमौर से अब किसने नेतृत्व किया था? तो देखिए, सिरमौर में मैंने आपको बताया कि जो जॉर्ज एंसन थे, उन्होंने सिरमौर बटालियन जो कि नाहन पे रेजिडेंट थी, कहाँ पे थी? नाहन पे, उनको बोला था कि 11 मई को अम्बाला में कूच करें। ठीक है, लेकिन नहीं हो पाई क्योंकि लोगों ने मना कर दिया। उस टाइम पे के जो राजा थे शमशेर प्रकाश, वो बहुत छोटे थे, यानी मतलब काफ़ी छोटे टाइम पे ही गद्दी पे बैठ गए थे। और शमशेर प्रकाश के टाइम पे ही सिरमौर, सबसे लंबा टेन्योर किसका है? शमशेर प्रकाश का। तो उस टाइम पे जो सिरमौर का एक्सपीडिशन था, किसने एडमिनिस्ट्रेटिव किया था? सूरजन सिंह और आपका कौन था? आपका वीर सिंह। तो ये याद रखना, कुंवर सूरजन सिंह और वीर सिंह
बगैर और बेत क्या है? बेगार और बेत, शिमला से जाने ये कट है। बेगार और बेत क्या है? व्हाट इज बेगार एंड व्हाट इज बेत? ठीक है। बेत प्रथा क्या है? जो अपर क्लास के लोग जो होते हैं, अपर क्लास के लोग लोअर क्लास से काम करवाना विदाउट वेजेस, विदाउट वेजेस जो है काम करवाना, मतलब जो बड़े लोग होते हैं वो छोटी क्लास से जब काम करवाते हैं और उनको वेज नहीं देते हैं, उनको बोलते हैं बेत। ठीक है। ये ज़्यादा कोलीज में करवाई जाती थी, कोलीज को बेत कहा जाता था, बेत। और बेगार जो है दैट इज़ टू, ये भी एक बेत की तरह ही है कि इसमें भी लोगों से काम करवाया जाता है, लेकिन इसमें वेजेस मतलब कहते हैं बिना सैलरी के काम करवाना। सिंपल सी बात है, बिना सैलरी के काम करवाना छोटे लोगों से। एक होती थी जैसे इसको बोल सकते हैं हेला बेगर, हेला बेगार, जिसमें जो है राजा जो है अपने लोगों से काम करवाते थे, जागीरदार टाइप। और इसमें जो है जैसे दाग करवा लिया, घोड़ों की सवारी करवा ली, उस तरह से। इस बेगार प्रथा को एक्चुअली में देखा जाए तो ये बेगार प्रथा सबसे पहले कहाँ पे ख़त्म हुई? धामी। ये जो धामी है इसने प्रोटेस्ट किया था। ठीक है। और अगर देखा जाए धामी और एक जगह और थी जहाँ पे इसको प्रोटेस्ट किया गया था, तो वहाँ से ये बेगार प्रथा, और बाद में इसको ख़त्म कर दिया गया। तो एक और प्रथा होती है रीत। रीत होती है इट्स कॉल्ड एज अ डाउरी सिस्टम। डाउरी, रीत क्या है? जैसे लड़की की शादी होती है तो लड़की की शादी में जो दहेज जाता था दैट इज़ कॉल्ड रीत। उससे जो है, और अगर लड़की वापस आ जाती है तो उसको जो है उसके जो फादर होते हैं तभी तलाक होता था जब कोई पैसे देते थे। मतलब रीत इज़ डाउरी, जो दहेज में दी जाती थी। ठीक है। तो आज के ये 12 क्वेश्चंस, इन 12 क्वेश्चंस से जो हैं बहुत सारे क्वेश्चंस बने। अगर आपको हिमाचल जीके के सेशंस अच्छे लग रहे हैं, देखिए कोई भी आपको डाउट कि हम कंफ्यूज हो गए, हमसे ये नहीं हो रहा है, तो आप तब भी बोल सकते हैं। लेकिन ये सारे क्वेश्चंस आपको मैंने हर चीज़ से लिंक करके करवाए हैं। आई होप कि आपको अच्छे लगें। और मैं आपसे बोल रही हूँ बार बार कि अगर कोई गलती होती है मुझे माफ़ करना, क्योंकि इसीलिए कह रही हूँ क्योंकि गलतियाँ हो सकती हैं। अभी रिकॉर्डिंग सेशंस में कुछ माइनर मिस्टेक्स भी आ सकती हैं, तो प्लीज़ मुझे माफ़ करना। बट अगर आपको सेशंस अच्छे लग रहे हैं और अगर आपको लग रहा है कि कुछ फ्रूटफुल है, तो प्लीज़ मेरी एक ही रिक्वेस्ट है, साथ दीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए। जितना हो सकता है अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को सब्सक्राइब करवाइए। आपने ज्वाइन किया है तो आप बाकियों को रिकमेंड कीजिए। जो आपके जान पहचान वाले हैं जिनको लगता है कि यहाँ पे जुड़े नहीं हैं, तो प्लीज़ आप उनके साथ उनको भी बताइए कि क्लासेस शुरू हो गई हैं। तो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। On Facebook page, follow me as Pooja Gupta page. On YouTube, it's Pooja Gupta, and on Telegram, it's Pooja Gupta. Let's learn with me. So please don't forget, अगर सेशंस अच्छे लग रहे हैं तो please don't forget to click the button of like, share, and ask others to subscribe the channel. थैंक यू सो मच। दिस साइड पूजा गुप्ता, लेट्स लर्न विद मी। थोड़े दिन हम वन लाइनर्स पे ही आएंगे ताकि आपके ये सारा हिस्ट्री पोर्शन अप टू 1857 रिवोल्ट तक सारा जितना भी हिस्ट्री पार्ट कवर करता है हिमाचल का, वो हम वन लाइनर्स के थ्रू कवर कर लें। फिर उसके बाद हम ज्योग्राफी पे आएंगे। तो ज्योग्राफी में अगर आपको हिमाचल के ये सेशंस अच्छे लग रहे हैं, तो अगर इसमें भी कोई कमी लग रही है तो आप बता सकते हो। तो आज के लिए इतना ही, मिलती हूँ आपसे कल। तब तक के लिए आप इनको रिवाइज कीजिए, आप पढ़िए और फीडबैक देते रहिए, और प्लीज़ दूसरों से भी कहिए कि इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो गुड नाइट, टेक केयर, बाय, स्टे फिट, स्टे कूल एंड स्टे हेल्दी एज वेल एज स्टे सेफ ऑल्सो। थैंक यू सो मच। लेट्स लर्न विथ मी।